आदम की वंशावली में छिपा एक खास संदेश। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हाबिल की मृत्यु के बाद आदम को शेत उत्पन्न हुआ और शेत को एनोश उत्पन्न हुआ और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब शेत की वंशावली से जो लोग उत्पन्न हुए वे यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। बाइबल में आगे हम देखेंगे कि शेत की वंशावली में ही आगे जाकर नूह आया जो धर्मी मनुष्य था। फिर नूह से शेम उत्पन्न हुआ और शेम के वंश से इब्राहिम उत्पन्न हुआ जिससे आगे जाकर इजराइल देश बना। तो आज हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। उत्पत्ति 5:1। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। जैसा उत्पत्ति 1:26 में लिखा था कि परमेश्वर ने केवल मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, बाकी जीवों को नहीं। बाकी जीवों को तो उसने मनुष्य के लिए सृजा था और उन्हें मनुष्य की अधीनता में रखा गया था। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी कि वे बच्चे पैदा करें और पृथ्वी पर भर जाएं। यह परमेश्वर की योजना थी अपना अनंत काल का परिवार बनाने की। लेकिन शैतान ने आकर परमेश्वर की योजना बिगाड़ दी और मनुष्य में उसके अंदर पाप आ गया और पाप की वजह से उसमें मृत्यु आ गई। तो जाहिर है मनुष्य फिर अनंत काल के लिए कैसे जिएगा, क्योंकि उसमें तो मृत्यु आ गई। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता, ना मनुष्य न शैतान। यशायाह 46:10 में परमेश्वर कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को और भी संतानें दी। फिर दूसरी आयत में परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। तो जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया था तो आदम को उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। तब आदम में कोई पाप नहीं था। लेकिन बाद में जब आदम ने पाप किया तो उसके अंदर एक पाप का स्वभाव आ गया। तो परमेश्वर की छाप भी उसमें थी और एक पाप का स्वभाव भी उसमें था, और ये दोनों गुण उसके बच्चों में भी चले गए। जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ सिन नेचर। तो ये सब कुछ शेत में भी चला गया। इसीलिए लिखा है यहां पर कि वो आदम की समानता और आदम के स्वरूप में हो गया, जिसमें दोनों भाग थे ये। 4। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तो उस समय में मनुष्य की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। तो जाहिर है आदम की बहुत सी संतानें हुई होंगी और आदम ने स्वयं जब तक वो जीवित था अपनी अनेक पीढ़ियों को वो सब कुछ बताया होगा जो अदन की वाटिका में घटा था, कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और किस तरह परमेश्वर ने उनसे मसीहा के आने की भविष्यवाणी की और उसके चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने एक जानवर की बलि देकर उसकी खाल से उनके लिए अंगरखे बनाए इत्यादि। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।